बहुत बड़े गुरु के पास में। और विशाल देव कहते हैं वैराग्यवान के संग बिन हो ही नहीं वैराग्य। वैराग्यवान के संग के बिना वैराग्य हो नहीं सकता, मन स्थिर नहीं हो सकता। और फिर ये भी कहा है संग से भी कुछ होने वाला नहीं। कहा संगतहु का फल न मिले जो सांचे मन ला। बोले सच्चाई से अगर मन उनके चरणों में लगा नहीं है तो उनके संग रहने से भी कुछ भी मिलने वाला नहीं। तुम गलतियां ही करते रहोगे, चुप्पे चुप्पे चुट्टा बने रहोगे, झूठा बने रहोगे, बदकट्टा बने रहोगे, खुसुर फुसुर करते रहोगे। कितनी बार देखा जाता है, जिस आश्रम में मैं रहता हूं गुरु जी के पास में, तो आश्रम बहुत साधारण आश्रम था, एकदम साधारण। और मेरे गुरु जी ज्यादा प्रवचन भी नहीं करते ना, प्रवचन ज्यादा नहीं करते, ऐसे थोड़ा समझा देते। उसी आश्रम में रह करके हमने उनसे बहुत कुछ सीखा और प्राप्त किया। और उसी में और सैकड़ों आए, कोई कम सीख पाया, कोई थोड़ा सीखा, कोई थोड़ा ज्यादा सीखा, कोई नहीं भी सीखा, कोई जैसा आया था वैसे ही बना रहा, और कोई जैसा आया था उससे और ज्यादा बिगड़ गए। तो गुरुजी कह रहे थे हमने अलग अलग घोंटी तो पिलाया नहीं है, हमने तो एक ही बात बताई सबको। तो हमने कहा गुरुदेव खेत खेत का भी अंतर होता है। किसान हर खेत में खाद उतनी डालता है, खादू बोलते हैं या क्या बोलते हैं, हाँ खाद उतनी ही डालता, जुताई भी करता बेचारा, लेकिन खेत की मिट्टी में अंतर है। तो किसी खेत में फसल उपज जाती है, किसी खेत में कमजोर पड़ जाती है। तो ये तो उसका जैसा भी अंतःकरण संस्कार है वैसा उसके ऊपर असर पड़ता है। गुरु तो सबको उठाना चाहता है, गुरु बराबर ज्ञान देता है, गुरु भेद नहीं करता है, वो बराबर दे देता है। लेकिन तुम उसको कितना प्रयोग कर रहे हो, कितना अपने आप में यूज कर रहे हो, कितना ले रहे हो, कितना छोड़ रहे हो। और गुरु तो इशारा दे देता है। जैसे आपको मैंने टार्च दे दिया, अब टार्च दे दिया इसका मतलब है टार्च से गड्ढा कांटा गोबर देखकर चलो रात में। अब टार्च दे दिया फिर भी तुम कुआं गिर गए तो मैं क्या करूं? तुम देखते ही नहीं, टार्च दूसरी तरफ लगाते हो, चलते तीसरी तरफ हो, गिरते कुआं में हो, फिर चिल्लाते हो गुरु ने बचाया नहीं। तो गुरु ने तो टार्च दे दिया था, जलाओ टार्च, सामने देखो गड्ढा कहाँ है। तो गुरु सबको वही ज्ञान दे देता है। ऐसे ही सास ससुर होते, माता पिता होते, हर बच्चे को वही प्रेम देते, वही आदर देते, सत्कार देते हैं। लेकिन ग्रहण कौन कितना करता है। और उसके बाद ग्रहण कम करेंगे तब कहते हैं अरे हमारे साथ माता पिता ने बहुत भेद किया और हमको कम थोड़ा ध्यान दिया। और कोई बोलता है अरे गुरु जी भी हमारी तरफ ख्याल नहीं किए। अरे भैया आप अपना सुधार करो, ख्याल गुरु जी क्यों नहीं किए। फिर गुरु हो या माँ बाप हो, उसको इतना तंग भी नहीं करना चाहिए कि हर समय तुम्हारे ख्याल करता रहे, खुद अपना भी ख्याल करने दो उसको। और उसको फ्री कर दो, उसको टेंशन में क्यों डालते हो, तुमको हर समय समझाता रहे, देखता रहे कहाँ गया है ये, क्या कर रहा है, उधर मोटरसाइकिल लेकर किधर गया, छत पे क्या कर रहा है, अरे कहाँ है, ढूंढो इसको। तो ये फालतू काम अपने माँ बाप से मत करवाइए, अपने सास ससुर को ऐसी पीड़ा मत दीजिए, अपने आप को ऐसा संभाल कर रखिए कि आपके माता पिता, आपके गुरु आपको देख करके गदगद हो जाएं कि मेरे से 1% और टॉप है, ये मैं इसका बाप हूं पर ये टॉप है, ऐसा होना चाहिए। उनको दुख क्यों दे रहे हो। हमारे गुरुजी हमको अकेले कभी समझाते ही नहीं, कभी समझाने नहीं पड़ा हमको, कभी ये बताने नहीं पड़ा ये ऐसा करो वैसे करो, इधर उधर तिकड़मबाजी काम कुछ नहीं। अपने आप समझना चाहिए ना। जब गुरु ने विवेक दे दिया, ज्ञान दे दिया, वैराग की बात बता दी, आप खुद विवेक से चलो, अच्छा कार्य करो, प्रेम से रहो, डिसिप्लिन रहो, क्लीन रहो, ग्रीन रहो और खुश भी रहो। और जिसके पास रहो उसके पास कुछ करो। कितनी बहुएं आती हैं घर में, बड़ा मजा आता है। सासू बहुत खुश, ससुर खुश, पति खुश, जेठानी खुश, देवरानी खुश, महारानी खुश। और जिस दिन वो घर में गई घुस, उस दिन कोई नहीं खुश। पूरी हालत खराब कर दी उसने। खूब सोती है 10-10 घंटे तक, ऐसे पड़ी है जब जेठानी देखती है कौन सो रहा, तो उसको दिखता कोई नागिन सो रही है। जगाओगे तो डस लेगी, नहीं जगाओगे तो उठेगी नहीं। ये सब क्या कर रहे हो नाटक सब फालतू। अभी हमारे साथ में वो छोटा एक बच्चा है ब्रजपाल दास, खड़े हो जाते हैं। अभी इसने 15 दिनों से संकल्प लिया है
तो ये हमसे सबसे पहले उठ रहा है इस समय, सबसे पहले। मैं उससे कहा तुम विद्यार्थी थे, उठते थे 5 बजे, यहाँ क्यों सोते हो 5:30-6 बजे तक? तो बोला मैं बिल्कुल उठ जाऊंगा। आज उठ के फ्रेश होके हमारी मच्छरदानी खोल के कुल्ला करा के अकेले पानी पिला दिया, अकेले मच्छरदानी गढ़ी करके रख दिया। तो हमने कहा कोई और को बुला लो, थोड़ा रुक। बोले जरूरत नहीं, सब अकेले हो जाएगा। छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। अब अगर ये ऐसा ही बना रहा तो एक दिन ये कमाल कर सकता है, लेकिन आदमी बीच में बदल भी जाता है। थोड़े दिन अच्छा रहता है, 2 साल बाद फिर गड़बड़ हो जाता है। एक रस अच्छा होना पड़ेगा, चाहे संत बनो और चाहे गृहस्थी में रहो। बहू बनकर जिस घर में आओ, घर के लोगों की आस पूरी कर दो, जो शेष बचा है वो सब करके दिखा दो, और अपने सास ससुर को ये बता दो कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब नया इंजन आ गया, ये स्टार्ट होगा, आपका पुराना इंजन रेस्ट कीजिए। अब कितनी सासें बूढ़ी हो गई 70 साल की, अभी भी वो मालगाड़ी खींच रही है, दम निकल गई। और नया इंजन जो बहू का आया है वो बिल्कुल बोर पिस्टन जाम है, चलता ही नहीं। घर में काम करो दौड़ दौड़ करके, घर में स्वर्ग आ जाएगा। और जो भी आपके घर में हो रहा, जो आश्रम में हो रहा, उसको कीजिए। अब तुम बहुत दूर की सोच रहे हो कि चंद्रलोक में जाएंगे वहां कुछ करेंगे, वो फालतू बात है। आपके घर में जो हो रहा है उसी में मदद कीजिए, और उसी में मदद करते करते कोई नया रास्ता निकलेगा और फिर कुछ बड़ा भी हो जाएगा। हमारे आश्रम में जो हो रहा था मैं उसी काम को करता था। आलू बोते थे वहां खेत में, तो हम आलू बोने जाते थे, आलू सेंचते थे, आलू सींचने जाते थे, आलू खोदते थे तो बोरी में भरवाते थे, और उसको लेबर द्वारा काउंटिंग करा करके और ट्राली में लोड कराओ, फिर हमको भेजते थे, जाओ मार्केट में वो ले आओ सामान, तो खरीद लाते थे। साइकिल से जाते थे, 60 किलोमीटर आना जाना मेरा होता था, हफ्ते में 4 दिन 60 किलोमीटर रोज साइकिल चलाता था मैं। और मेरे को बड़ा सुख मिलता था, क्योंकि साइकिल चलाकर जब मैं आता था 60 किलोमीटर बहुत हो गया, तो मेरे शरीर में एक बहुत बढ़िया बात होती थी कि मैं बिना बिछौना बिछाए ही सो जाता था, कभी बिछाता ही नहीं था। और मच्छरदानी अलग, मच्छरों का भंडारा चलता था, खूब खून चूसते थे वे, वो चूस ले जाते थे तो हम नया खून कल फिर बना देते थे। और बहुत अच्छा लगता था, वो सुख था। और वही करते 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 धीरे धीरे उसी में रास्ता निकल आया। कैसे रास्ता निकल आया? हमको बाजार भेजा साहब ने, तो हमने दुकानदार को प्रवचन सुनाया 5 मिनट। दुकानदार खुश हो गया, अगर 1000 की सब्जी है तो 800 में दे दिया, और ज्यादा प्रवचन सुना दिए तो फिर बोरा भर दिया आलू का। तो हम जब इस तरह करने लगे, किसी दुकान पर जाऊं पैसा लोग लेना बंद कर दिए हमसे। तो हमारे आश्रम के संचालक ने कहा कि अब तुम्हारा ये काम बंद है, मार्केट वाला बंद, आलू वाला बंद, खेत वाला बंद, तुम्हें एक गाड़ी देता हूं, तुम रिजर्व सत्संग ही करो। तो हमने कहा जय बजरंगबली, निकल आई नई गली। उसी से निकला रास्ता। अब वहां में उलझन बनाता और डिस्टर्ब होता तो फिर वो हमको पसंद नहीं करते, रखते नहीं हमको, और जब रखते नहीं तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि बिना हेल्प के कौन क्या कर सकता है, हेल्प चाहिए आदमी को। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, घर के छोटे छोटे कामों को भी हंसते हंसते कीजिए, झाड़ू भी खुशी होकर लगाइए। आज आपके देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बना ये प्रधानमंत्री, छोटी सी कहानी इसकी है। आरएसएस में जब भर्ती हुए तो वहां ये झाड़ू लगाने का काम करते थे, सफाई का काम करते थे, और सफाई इतना प्रेम से करते थे, लोग इनका झाड़ू लगाना देखकर भी खुश हो जाते थे। धीरे धीरे लाल कृष्ण आडवाणी की गाड़ी भी चलाने लगे, ये ड्राइवर भी बहुत अच्छा था ये। तो गाड़ी चलाते थे, पूछ लेते थे कितने बजे अगले स्थान पहुंचना है, तो उतनी स्पीड से चलाते थे। और साफ हाथ था, बुद्धिमान आदमी था, देश को चला रहा, वो गाड़ी क्यों नहीं चला पाएगा। गाड़ी एक दिन बहुत गंदी हो गई कीचड़ में, उसको धोकर साफ करके रेडी किया और नाश्ता कर लिया, और आडवाणी भाषण देने गए मंच पर। वहां से लौटे तो गाड़ी चमचमाती हुई देखा। आडवाणी ने कहा ये वही गाड़ी कि दूसरी गाड़ी है? बोले वही है महोदय, साफ किया हूं। बोले तुम स्नान करके रेडी? बोले बिल्कुल रेडी हो गए, मैं स्नान कर लिया, नाश्ता कर लिया, और आपके लिए नाश्ता भी ले आया हूं। आडवाणी ने ऐसे मुड़कर देखा, कहा ये तो सिंसियर मैन है, बहुत बुद्धिमान आदमी है, कितना दिमाग है इसके पास। आडवाणी ने उसको कहा कि तुम राजनीति में आओ। उसने जो पहला भाषण दिया कि सारी भारतीय जनता पार्टी मोहित हो गई,
ड्राइवर था, झाड़ू लगाता था। और उसके बाद करते करते, अब आगे कुछ नहीं बताऊंगा, जो है आपके सामने है। वो क्या है? जो झाड़ू ठीक से लगा सकता है, कपड़े ठीक से धो सकता है, चाय ठीक से बना सकता है, पिला सकता है, वो व्यक्ति और भी कामों को ठीक से कर सकता है। क्योंकि एक चावल पक गया है, इसका मतलब सब चावल पक चुका है। एक चावल को दबा कर देखा जाता है। अगर एक काम को तुम ठीक से करते हो, इसका मतलब तुम इंटरेस्टेड वर्क वाले मैन हो, तुम और भी कामों को ठीक से कर सकते हो। और जो ठीक से काम करता है, उसकी ऊंचाई की कोई सीमा नहीं होती है कि वो किस मंजिल तक पहुंचेगा। वो खुद भी नहीं जानता है और कोई नहीं जानता है। घूंघट के पट खोल रेतों को पीऊ मिलेंगे, बड़ी मार्मिक पंक्ति है। माया मोह का पर्दा हटाइए, क्या ढूंढ रहे बन बन गट गट में समाया है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने भी अंतर संगीत में एक बात कही है, बड़ी अच्छी बात है, कि तेरे ही अंतस्थल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया, वो है तेरे अंदर में, वो है तेरे अंदर में। तुम कहां सुख ढूंढ रहे हो? इन विषयों में कहीं सुख है? ये पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें सुख होता तो संसार के लोग विषयों में गोता लगाने के बाद सुखी दिखाई देते। लेकिन जिसने जिसने विषयों की कुंड में गोता लगाया है, वो ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा है। और विशाल देव कहते हैं कि ज्यों ही विषयों में गोता मारोगे, त्यों ही दुख में डूब जाओगे। उन्होंने एक चौपाई लिखी, विशाल देव भी बहुत ऊंचे संत है। क्या लिखते हैं? जब जीव फस्यो विषय भव माही, सब सुख छीण भयो छिन माही। विशाल देव का ज्ञान तो तलवार है। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान निबोधत क्षुरस्य धारा दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। कठोपनिषद का श्लोक, जिसको जिस मंत्र को स्वामी विवेकानंद अक्सर प्रयोग करते रहते हैं। वो कहते थे, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। पर ये कठोपनिषद का मंत्र है, उत्तिष्ठित, उठ जाओ। तुम गलत जगह बैठ गए हो, बुराइयों में बैठे हो, दुष्कर्मों में बैठे हो, यहां से उठो। ये तुम्हारे बैठने का स्थान नहीं है, उठिए। फिर कहते हैं जागो, और तुम सोए हुए हो, माया मोह में सोए हो, नशा में सोए हो, व्यसन में सोए हो, विषय विलास में सोए हो, इस नींद से भी जागो। आलस्य में सोए हो, दुष्कर्मों में सोए हो, जागो। क्योंकि जब जाग जाओगे तो दोबारा तुम गलत जगह बैठोगे नहीं। जागना बहुत बड़ी बात है। ये चरम नेत्रों से जागना बहुत बड़ी बात नहीं है। विवेक की आंखें खुलनी चाहिए। कबीर साहब भी कहते, संतो जागत नींद न कीजिए। हे संतो तुम जागो, माया की नींद में सोना मत। संतों को भी जगाया है, बहुत भाव से जगाया है। संतो जागत नींद न कीजिए। और जो भी जीव जाग जाता है तो उसको कबीर साहब कहते, जो जागल सो भागल हो रमैया नाम। जो जागता है वो फिर भागता है। काहे से भागता है? बुराइयों से भागता है, दूर हो जाता है, अवगुणों से दूर हो जाता है भाग करके। बेविचार को त्याग करता है, कुक्रम छोड़ देता है, आलस्य को त्याग करता है। ये सब बुराइयों से भागता है। कौन? जो जागता है वो। और जागता कैसे है? सत्संग के अलावा तुम्हें जगा कौन सकता है? कोई नहीं जगा सकता है। सत्संग ही जगाता है, और वही जगा सकता जो खुद जाग चुका है। जो जागा नहीं वो जगा नहीं सकता तुम। इसलिए जागृत महान पुरुष की शरण लीजिए, जागृत सदगुरु के चरणों में जाइए, जिनका जीवन पूरा जागा हुआ है, जिनकी चेतना जग चुकी है, जिनका विवेक उदय हो चुका है। ऐसे महान पुरुष की जलते हुए दीपक के पास में तुम बुझा हुआ दीपक ले जाओगे, स्पर्श करोगे तो भी जल जाएगा। और बुझे हुए दीपक से तुम बुझा हुआ दीपक स्पर्श करोगे तो कभी जलने वाला नहीं है। इसलिए जागते हुए महान आत्मा सदगुरु के चरणों में जाओगे तो तुम्हारी बुझी हुई और सोती हुई आत्मा को भी वो जगा सकते हैं, क्योंकि वो खुद जाग चुके हैं। इसलिए उनके पास जाओ।
उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षिरस्य धारा दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। ज्ञानी जन कहते हैं कि ज्ञान की राह जो है तीक्ष्ण छुरे की धारा के सदृश है, दुर्गम राह है, उस पर संभल कर चलिए, ज्ञान के पथ पर सावधानी से चलिए। ज्ञान को उन्होंने तलवार कहा है और उसकी धार को तीक्ष्ण धार बताया, छुरे की धार जैसे बताया है, तीक्ष्ण होती, जरा सा चूक जाओगे। ज्ञान की खड़ंग कृपाण की धारा, परत खगेश लागू नहीं पारा। तो ये ज्ञान की धार पर चलना है, और ज्ञान की धार पर वो चला गया तो भवसागर की धार में फिर नहीं डूबेगा, पार हो जाएगा, अपरंपार हो जाएगा। अपरंपार पार मोगरंगी। कबीर साहब बहुत मजेदार बात कहते हैं। तो घूंघट के पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे, बहुत बड़ी बात है। आपका जो अंतरात्मा है इसका बोध हो जाएगा, और जिसको आत्म बोध हो गया वह व्यक्ति, उसके पास गरीबी है तो भी खुश रहेगा। कोई दुनिया का दुख उसको दुखी नहीं कर सकता है, और कोई दुनिया का सुख उसको भुला नहीं सकता है, और कितना ही धन हो जाए पर वो अभिमान में फूल नहीं सकता है। न उसको कोई चीज दुनिया की फुला सकती है, न भुला सकती है, न रुला सकती है, और ना तो उस व्यक्ति को कोई दुखा सकता है। दुखेश अनुद विघ्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा बीतराग भय क्रोधा स्थित धीमनु उच्यते प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनियो आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है वो स्थित प्रज्ञ है, जो अपने आप में संतुष्ट है, जो स्वयं में ही गोता मार रहा है, वो इधर उधर विचलित नहीं होगा। खुद में जिसको तृप्ति है, आनंद मंगल है, उसके लिए आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सदगुरु की आनंद बरस रहा है, ऐसे सदगुरु की बलिहारी है। और ये भी याद रखना, जिस व्यक्ति को आत्मबोध हो जाता है वो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है। ईशानो भूत भव्य से न ततो बीजगुप्सते यतत वै तत् अंगुष्ठ मात्र पुरुष ही आत्मन एव अवतिष्ठति। उपनिषद का मंत्र है, जिसको बोध हो गया उसकी पहचान क्या है। जिसको बोध हो जाता है वो किसी की निंदा बुराई ईर्ष्या में पड़ता ही नहीं है, वहां से अपने को बचाना चाहता है, क्योंकि ईर्ष्या करने से उम्र कम हो जाती है, और किसी की निंदा करने से अपना सम्मान घट जाता है, और किसी की बुराई में पड़े रहने से अपने अंदर बुराई आ जाती है। किसी की बुराई करते रहना भी तो एक बुराई है, इस बुराई से तुम प्रभावित हो जाते हो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न होए। कबीर साहब कहते हमसे बुरा कोई और है ही नहीं। और फिर कबीर ये भी कहते, कबीर हम सब ते बुरे हम ते भल सब कोय, और जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते वो मेरा मित्र है, भक्त है, प्रेमी है, जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है। कबीर हम सब थे बुरे, और अपनी गलतियों को स्वीकार करना बहुत कठिन है। सुल्ताना डाकू डकैती करता था, बिजनौर जिले का था ये। अभी बिजनौर जिला शायद उत्तर प्रदेश में है या उत्तराखंड में कहा गया है। तो बहुत लूटपाट करता था। तो उसको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसको पूछा, तेरा क्या इंट्रोडक्शन क्या है, बता तू परिचय अपना। तो उसने बड़ी मजेदार बात कही। पूरा डाकू था, उस वक्त एक किस्सा बना, किताब बनी है, उत्तर प्रदेश में उसकी नाटक खेली जाती है। तो उसने बताया कि सुना सबों ने होएगा सुल्ताना का नाम, शेरे नर डाकू बड़ा गुजरा खासो आम, मददगार रहता गरीबों का हरदम, गरीबों का हरदम मैं मददगार रहता हूं। पुलिस वालों से बताया उसने।
बोला मैं गलत आदमी नहीं हूं, बहुत सही आदमी हूं, आप मुझे मत गिरफ्तार करो, जेल मत ले जाओ, फांसी मत दो, ये कुछ मत करो, तुम्हें पाप लगेगा क्योंकि मैं बड़ा पुण्य का काम करता। मददगार रहता गरीबों का हरदम, मिटाता था बेवाओं का दुख हमदम। जो स्त्रियां बेवा हो गई, विडो हो गई, विधवा हो गई, पति मर गया, उनको मदद करता हूं, उनका दुख मिटाता हूं। मैं कितना पुण्य आत्मा हूं और तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। और फिर उसने एक और बात कही है कि अमीरों का धन लूटता था हमेशा। बोले कभी गरीब को मैंने सताया नहीं, जिन्होंने ज्यादा कमा कर फालतू रखा था, 50 साल से रखा था, उनके बाप दादों का कमाया रखा था, काम ही नहीं आ रहा था, केवल रखा था, फालतू रखा था, उसको वो बचा रहे थे और कुछ नहीं काम ले रहे थे, उनको मैं लूटता था। और क्या करता था लूट कर? अमीरों का धन लूटता था हमेशा और गरीबों के खातिर बनाया था पेशा। तो पुलिस हंसने लगी, बड़ा विचित्र आदमी, इतनी बड़ी गलती कर रहा, सबको लूट रहा, मर्डर कर रहा, फिर भी कह रहा मैं पुण्यात्मा हूं, और समझा भी रहा है कि मैं क्या क्या करता हूं। अमीरों का धन हमेशा लूटता हूं और गरीबों को बांटता हूं। तुम्हें बांटने की खुशी है तो आप कमाइए फिर बांटिए, किसी का लूट कर बांटने का ये कौन सा तरीका है? तो बोलता है इनके पास फालतू धरा है, ये कभी बांट ना सकेंगे, इसलिए इनको हम ही बांट देते। ये जो आपके यहाँ एक पॉलिटिकल में पार्टी है, उसका नाम है, मैं भूल गया, वो हंसिया जिसका चुनाव निशान है, उसको क्या बोलते हैं, भूल गया। हंसिया जैसा नोकदार रहता है, माओवादी, माओवादी मार्क्सवादी, हाँ उसको कुछ ऐसा बोलते। तो वो लोग यही फार्मूला अपनाते हैं, कहते हैं एक पेड़ बहुत बड़ा हो रहा है और दूसरा बहुत छोटा है, तो बराबर करने के लिए बड़े वाले को उतना काट दो तो ये बराबर हो जाएंगे। अब वो बुद्धू लोग ये नहीं सोचते हैं कि छोटे वाले में खाद पानी ज्यादा डालो, इसको भी बड़ा कर दो। तुम बड़े वाले को काट दिए, छोटे वाले को बराबर कर दिए, तो इससे तो विकास रुक गया। तो मार्क्सवादी माओवादी से मेरा एक बार बहुत बड़ा तर्क हुआ नेपाल में। तो वो ऐसा मुझे समझा रहे थे, उसको एक इंग्लिश में नाम कुछ और बोलते हैं। तो वही नेपाल में 15-20 साल तक काट कूट चलता रहा, वही कर रहे थे, बड़े पेड़ को काट रहे थे लोग। पर अब थोड़ा कंट्रोल हुआ है, ऐसा नहीं करना है। हमको अगर बांटना है तो हम स्वयं मेहनत करें, स्वयं धन कमाएं और स्वयं दूसरों को दान करें, दूसरों को सहयोग में दें। और किसी ने कमाया है उसको हम ये सिखा सकते हैं कि आप भी दान दीजिए, आप भी पुण्य कीजिए, परोपकार कीजिए। लेकिन उसका धन जबरदस्ती छीन लेना, लूट लेना, उसको मार डालना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध को कभी मत कीजिए। स्वयं को बढ़ाइए आगे, दूसरों को भी मदद कीजिए। अच्छी बात है, पर ये सुल्ताना डाकू बनकर नहीं, बल्कि आप मोरध्वज जैसे, राजा मोरध्वज जैसे सेवक बने, कर्ण जैसे दानी बने, कबीर जैसे उदार ज्ञानी बने, विदुर जैसे विद्वान बने, और महान बन करके जो तुमसे संभव है वो सेवा करें। क्योंकि हर व्यक्ति बिलक बिलक सेवा करता है। इसमें से बहुत से लोग धन से सेवा करते हैं, कोई तन से सेवा करता है, और मैं भी ज्ञान से सेवा करता हूँ। आज मेरे पास एक परिवार आया, बोला तोर सत्संग सुन के मोर लड़का पगलाए गवा है, पगला हो गया, पागल है पूरा। बोले यू, उसने बहुत बड़ी बात कही। बोला ये मोदी जो है मोबाइल बांट दीस तो इका मोबाइल मिलेगा, तोर सत्संग मोबाइल में सुने से दिमाग ही खराब। कल मोदी बहुत बड़ी गलती करी से, का मालूम नहीं रमण बांटिस की मोदी बांटिस। लेकिन वो मेरे से ऐसा बोल कर गई एक माता जी। तो हमने कहा सत्संग से कोई पागल नहीं होता माता जी, पागलपन उतर जाता है। बोले दिन रात तोर सत्संग सुनत है, तोर पीछे भागत है, पता नहीं क्या होगा इसका, और मोर का याद ही नहीं करते। और देखो भाग के यहाँ आवा है तोर पास,
छत्तीसगढ़ में बोल रही थी, यही भाषा यहाँ की। हम थोड़ी थोड़ी तोड़ मोड़ बोल देता हूँ, बाकी तो आती नहीं। तो मैंने कहा ये तो एक ही लड़का तुम बात कर रही हो, 9 करोड़ लोग मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुन रहे हैं, 9 करोड़ रोज, और 2 लाख श्रोता रोज बढ़ रहा है, नया 2 लाख डेली। एक महीना में 60 लाख श्रोता बढ़ता जा रहा है, और टीवी में 15 करोड़ लोग सुन रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। ये सब पागल थोड़े भी हैं, पागल नहीं हुए हैं, पागलपन मिट गया है। पागल तो वो है जो दारू पीता है, पागल वो है जो मांस मछली अंडा मुर्गा भैंसा खाता, वो पागल है। पागल वो है जो चोरी चट्टापना करता, वो पागल है। पागल वो है जो गंदे कार्य करता, वो पागल है। और जो महान कार्य भक्ति कर रहा है, सत्संग में डूबा है, वो बिल्कुल पागल नहीं, वो परम ज्ञानी है। क्यों ढूंढ रहे वन में, जय हो धर्मदास जी, आशीर्वाद आपको। क्या ढूंढ रहे वन वन, गाइए सब गाइए। घट घट में समाया है, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है, उसकी ही तो छाया है। क्यों ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे वन वन। घट घट में समाया है, घट घट में समाया है। कोई तीरथ मूरत डोलत है, कोई पत्थर पानी धोवत है। कोई तीरथ मूरत डोलत है, कोई पत्थर पानी धोवत है। कोई पत्थर पानी धोवत है, कोई पत्थर पानी धोवत है। नित पास तेरे तू दूर फिरे, नित पास तेरे तू दूर फिरे। बिरथा भर माया है, क्या ढूंढ रहे। गाइए, भाव से गाइए, थोड़ा थोड़ा ताली बजा कर गाइए। क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है। क्यों ढूंढ रहे वन हो केजूराम जरोद वाले गाओ। घट घट में समाया है, घट घट में समाया है। इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज हो गया है, अब उसको प्रयागराज जिले के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद है आदित्यनाथ योगी को, प्रयागराज हिम्मत के साथ बना दिया। और उस प्रयागराज के कुंभ में मैं 22 दिन रहा, 21 दिन प्रवचन किया। तो मैं वहां एक बड़ी आश्चर्य की बात देखता था कि मेरा कैंप जो था प्रयाग कुंभ से दूर था, बिल्कुल किनारे। कोंटा में हम थे, यहाँ कोंटा बोलते ना छत्तीसगढ़, कोंटा में पड़े थे। लेकिन लोग 12-12 किलोमीटर तक पैदल चल चल के ढूंढ ढूंढ के 15 किलोमीटर भटक भटक के वहां आते थे, फिर वहीं सोते थे, वहीं खाते थे, वहीं सुनते थे। तो एक आदमी तो पूरा 21 दिन रहा वहां। तो उससे मैंने पूछा, वो गंगा में डुबकी लगाने जाते हो कि नहीं जाते हो? उसने कहा, तुलसी ने कहा है, मधु मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। यहीं आपके आश्रम में नल में नहा लेता हूँ, गंगा उंगम में नहीं जाता हूँ।
तो हमने कहा क्यों नहीं जाते? अरे बोले फालतू झंझट है। क्या झंझट है? बोला सत्संग की गंगा ही असली गंगा है। दोनों मीटिंग प्रवचन सुनता हूं, हम पति पत्नी धन्य हो गए गुरुदेव, बड़ा सुख मिला है। और तब जाऊंगा जब तुम चले जाओगे, तब तक यहीं रहूंगा। 21 दिन रहा हूं। उसको कमरा दे दिया एक। बोला कमरा दो न दो, पंडालम पड़ा रहूंगा, लेकिन रहूंगा यहीं। क्योंकि असली प्रयागराज तो सत्संग है। कितने लोग गाड़ी से सुबह आते हैं और प्रयागराज में गंगा में डुबकी मारकर फिर गाड़ी में बैठकर फिर शाम घर पहुंच जाते हैं, बस हो गया स्नान। और बोलते हैं 1 साल के पाप तो कट गए, अब अगले साल फिर आऊंगा, धो दूंगा पाप गंगा में। कमाल है, पाप करते हो बिरबिरा में, धोते हो वहां गंगा में। वहां क्यों धोने गए हो? इधर धो दो ना, यहां भी तो पानी है। पानी से पाप कटेगा, धुलेगा? कभी नहीं धुलेगा। पानी से कपड़े का मैल धुल सकता है, लेकिन ये मन का मैल तो किसी महान गुरु की अमृत वाणी से धुलेगा, ये पानी से नहीं धुलेगा। गुरु की वाणी सुनना पड़ेगा। तो वहां मेरे कैंप में जितने लोग थे उसमें आधे लोग नहाने ही नहीं जाते थे, उसका मन नहीं था वहां नहाने का। और जगत गुरु शंकराचार्य ने भी बहुत बड़ी बात कही थी, स्वरूपानंद महाराज जी ने। उन्होंने कहा कि लोग राजिम कुंभ में भाषण प्रवचन दे रहे थे, मैं था वहीं, और बहुत मिनिस्टर और मुख्यमंत्री सब बैठे सुन रहे थे, मैं भी साथ में था, सबके लिए कुर्सी लगी थी। तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं, हम उनको जानते नहीं थे पहले, पर सुना तो लगा बुद्धिमान आदमी। तो उन्होंने कहा कि गंगा की इतनी महिमा सब सुनाते हैं, मैं भी सुनाता हूं, लेकिन गंगा के किनारे बैठ करके लोग बोतल का पानी क्यों पीते? बोले गंगा जी का पानी पीना चाहिए। तो बोले गंगा जी का पानी पीने में इतनी हिम्मत नहीं जुटती, उसका पानी पिए, क्योंकि उसका पानी इतना गंदा है, उसको कौन पिएगा? कोई नहीं पिएगा। तो उन्होंने बताया कि गंगा जल आपका सत्संग का ज्ञान का जल है, यही गंगा जल है। और घर ही में गंगा और घर ही में जमुना और घर ही को तीर्थ बनेबे, मंदिर हम काहे को जेबे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। कैसे पीऊ मिलेंगे? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं घट घट में वो साईं रम रहा है। वो साईं मठ मठ में नहीं है, घट घट में है। और किसी के साथ में दुर्व्यवहार मत कीजिए, किसी के साथ में कपट का व्यवहार मत कीजिए, सबके साथ में मधुर व्यवहार, सुंदर व्यवहार कीजिए। और कड़ुए वचन मत बोलो। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा। ज्यादा खाने से बुद्धि कम हो जाती है, और कम खाने से बुद्धि कुशाग्र होती है, और हंसने से बुद्धि में स्मरण शक्ति बढ़ती है, और प्रसन्न रहने से मेमोरी स्ट्रांग होती है, और पानी अधिक पीने से पेट सही रहता है, कब्जियत नहीं होती है, और दुखी रहने से बुद्धि कम हो जाती है, स्मरण शक्ति घट जाती, चिंता करने से मेमोरी कम हो जाती है, और भयभीत होने से मनुष्य का स्वास्थ्य खराब होता है। ऐसे काम मत करो जो भयभीत होना पड़े। क्यों हम डरे? क्या बात? निश्चिंत रहो। और खुश रहने से घर में शांति रहती है। क्रोध करने से लक्ष्मी और राजपद छीन जाता है। आप देखिए जिन जिन नेताओं की लक्ष्मी छीनी और राजपद छीना है, उन्होंने अपनी पार्टी में क्रोध किया है, हाईकमान से क्रोध किया है, या अपने कार्यकर्ताओं से क्रोध किया है, तो उनका राजपद चला जाता है। घर में क्रोध करोगे तो आपके घर वाली जो लक्ष्मी है ना, ये भी चली जाएगी, मायके वापस जाएगी, और जो धन रूपी लक्ष्मी है वो भी घट जाएगी। और घर में बहुत क्रोध करोगे तो घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध नहीं करता है, विरोध नहीं करता है, वो हमेशा खुश रहता है और गम खा लेता है, प्रसन्न रहता है और सबको निभा लेता है, और सबसे कहता है कि तुम सब बहुत अच्छे हो, खराब हूं तो मैं ही खराब हूं, और जानता है ये नालायक सब बहुत है।
फिर भी वो अपनी गलती ले लेता है और स्वयं पर ही ले लेता है। वो कहता सबको धन्यवाद है। धन्यवाद दे करके परिवार के सदस्यों को जोड़िए, शुभकामना करके सबके लिए नई जिंदगी जीने का रास्ता खोजिए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके अपनी जिंदगी के परिणाम को सुंदर बनाइए और संत महात्मा का दर्शन करके अपनी जिंदगी का मार्गदर्शन सुधारिए। और याद रखना, जिंदगी को सही जीने का ढंग सीखना है तो जितना टाइम बचे, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, वो प्रवचन सुनते रहिए मोबाइल में, तो आपकी जिंदगी कभी बिगड़ेगी नहीं और जिंदगी में बंदगी प्रवेश करेगी। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, आज आए गुरु धन्य हम सब हुए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। रहने वाले गुरु नेपाल बॉर्डर के, नाम उनका क्षमा काम उनका क्षमा। आज वादा करो और संकल्प लो, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए, कर्म अच्छे करो दोहराइए जिंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, कबीर साहब की जय, श्री अभिलाष साहब की जय, विशाल साहब की जय, श्री क्षमा देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। साहिब बंदगी साहिब बंदगी।